शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और सतमौला कवियों की चौपाल 21 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हैं, पधारने वाले हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो होंगे मुख्य अतिथि श्री अनंत विजय जी, एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि रंजय अत्रिशे जी। आप श्रेष्ठ कवि हैं और दिल्ली पुलिस में मुख्यालय में आप सहायक पुलिस आयुक्त हैं। आप आज हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित मधुर गीतकार प्रीति त्रिपाठी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के चर्चित गीतकार, आकाशवाणी दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी श्री राम अवतार बैरवा जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग हस्ताक्षर ओम प्रकाश कल्याणी जी। आप भारतीय संसद में संयुक्त निदेशक हैं। आज आपका हार्दिक स्वागत है। और भी कभी जो लोग जुड़ेंगे, अनंत विजय जी हमारे बीच में आने ही वाले। और मैं सबसे पहले हास्य व्यंग के हस्ताक्षर, आप संसद भवन में संयुक्त निदेशक हैं और मैंने एक कार्यक्रम में कल्याणी जी को सुना। आप सुनते तो मित्र तो पुराने हैं, लेकिन सुना वो इस प्रकार कविता पाठ करते हैं। एक रचना थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कई कविताएं होती हैं, कई अब जैसे कई फिल्म में, जैसे एक फिल्म आई एक विमान अपहरण की, उसमें करैक्टर बदल दिए गए। हम कभी बात नहीं करते थे हम दो हमारे 12, हम कभी बात नहीं करते थे 72 हूरों पर, हम कभी बात नहीं करते थे अजान पर। ऐसी फिल्में भी आ रही हैं। और
कई पुराने प्रचलन कहावतें हैं, गुनाहों का देवता। भाई गुनाहों का देवता क्यों? गुनाह तो उर्दू शब्द है, गुनाहों का खुदा क्यों नहीं हो सकता? हास्य व्यंग होता है तो वह हिंदू देवताओं पर ही क्यों होता है, क्यों नहीं दूसरे धर्म पर होता? तो ऐसी रचना मुझे मिली, बहुत मैं इस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ कि उसने उस ऐसी अद्भुत रचना पढ़ने जा रहे हैं हास्य व्यंग की। उनका नाम होता है ओम प्रकाश कल्याणी जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि सिर्फ मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो कविताएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, हास्य या व्यंग कविताएं, उसमें कुछ ना कुछ उपदेश भी होना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी ने देखा होगा बहुत जगह चौराहों पर बाबा बंगालियों का कोई एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। इनके चक्कर में बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो ये मेरी कविता उन लोगों को ये प्रेरणा देने के लिए है कि ऐसे किसी बाबा बंगाली, किसी तांत्रिक के चक्कर में कोई ना पड़े। तो इस कविता का जन्म इस तरह हुआ था कि एक बार किसी रेड लाइट पे खड़ा था, किसी एक बाबा बंगाली का कार्ड मिला, उसमें लिखा था बाबा फला फला बंगाली, काले इल्म के माहिर, वशीकरण और तंत्र मंत्र के एक्सपर्ट, और किसी ने प्रेम में धोखा खाया हो, विदेश यात्रा में अड़चन आ रही हो, सोतन से छुटकारा पाना हो, तो इस तरह की कोई भी समस्या हो तो एक बार हमसे जरूर मिले। तो मैं उनसे मिला तो नहीं, लेकिन एक रचना का जन्म हुआ और ये व्याज निंदा अलंकार में लिखी गई है। आपको लगेगा कि बाबा बंगाली की स्तुति की जा रही है, लेकिन उस पर व्यंग किया जा रहा है। तो व्याज निंदा अलंकार में लिखी गई ये रचना आप सभी के स्वागत सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। जय जय हो बाबा बंगाली, 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 तू दूर करे सब कंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तेरे कांटे का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। माहिर तू काले इल्मों का है, चस्का तुझको चिल्मों का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माहिर तू काले इल्मों का है, चस्का तुझको चिल्मों का, सूरज ढलते ही बन जाता हीरो तू फूहड़ फिल्मों का, 10 चेले रखे मुस्टंडे, 2-4 चेलियां भी पाली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 10 चेले रखे मुस्टंडे, 2-4 चेलियां भी पाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। हाँ वशीकरण और मुटकरणी का माहिर तू कहलाता है। मुटकरणी होता है किसी को मुट्ठी में करने की विद्या। हाँ वशीकरण और मुठकरणी का माहिर तू कहलाता है, लेकिन अपनी बंगालन को खुद वश में ना कर पाता है। हाँ वशीकरण और मुठकरणी का माहिर तू कहलाता है, लेकिन अपनी बंगालन को खुद वश में ना कर पाता है। सबके कलेश तू दूर करे, पीटे पर खुद की घरवाली। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और प्रदेश यात्रा में अड़चन आ रही हो उसके लिए भी ये कुछ उपाय बताते हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को कि परदेश यात्रा की अड़चन तू दूर करन को कहता। परदेश यात्रा की अड़चन तू दूर करन को कहता है, खुद कच्ची बस्ती के पक्के कब्जे के घर में रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
ना जमुना तुझसे पार हुई और बात करे लंदन, ना जमुना खुद से पार हुई और बात करे लंदन वाली। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और ये महिलाओं को भी बहुत बेवकूफ बनाते हैं, बहुत सी इनके चक्करों में फंस भी जाती हैं। तो ऐसे किसी बाबा के चक्कर में कोई महिला ना पड़े तो बंधु समर्पित करता हूं कि तू सूनी गोदे भरता है ना जाने कैसे करता है, कि तू सूनी गोदे भरता है ना जाने कैसे करता है, जो अंटी में आ गया तेरी फिर तिल तिल कर वो भरता है, कितने ही नन्हे फूलों का तू ही तो असली है माली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने ही नन्हे फूलों का तू ही तो असली है माली। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और ये रचना क्यों लिखी गई, वो उद्देश्य वाला बंद समर्पित कि ऐसे बाबा के चक्कर में तुम भूल के भी ना आना जी, ऐसे बाबा के चक्कर में तुम भूल के भी ना आना जी, ऊपर वाला सब देता है बस उसको शीश झुकाना जी। हाँ बात यही समझाने को रचना ये हमने रच डाली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बात यही समझाने को रचना ये हमने रच डाली। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, बहुत अच्छा, बहुत जय जय हो बहुत बाबा बहुत अच्छा, बंगाली, बहुत जय अच्छा। जय हो बाबा बंगाली। और इसका आखिरी बंद मैं श्रोताओं को समर्पित करता हूँ स्वागत। कि मेरी इस न्यारी रचना पर जो ताली नहीं बजाएगा, मेरी इस न्यारी रचना पर जो ताली नहीं बजाएगा, कल से ये बंगाली बाबा उसके सपनों में आएगा। फिर उठ उठ कर वो रातों को हर रोज बजाएगा ताली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उठ उठ कर वो रातों को हर रोज बजाएगा ताली। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। ये ओम प्रकाश कल्याणी जी की रचना, ये उन लोगों पर तमाचा है। हमारे साहित्यकार कविगण हिंदू देवी देवताओं पर ऐसे भद्दे मजाक वाले चुटकुले बनाते हैं कि उनको साहस इसलिए हो जाता है कि उनको प्रतिकार नहीं मिलता। और मैं जब उनसे आग्रह करता हूँ इस पे लिखो, आप दूसरी तरफ भी डालो नज़र। जो स्लम डॉग कई फिल्में आई जो देश की झुग्गी बस्तियों को दिखाते थे आर्ट फिल्म के नाम पर, वो आज कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स वगैरह वहाँ पर जो गरीबी है, भुखमरी है, वहाँ पर कैमरे नहीं जाते, आने शुरू हुए हैं सोशल मीडिया कर। हमारे कवियों का, साहित्यकारों का वेब कैम कब खुलेगा? वहाँ भी देखो, दुबई के अंदर भी स्लम एरिया है, आप चाइना में भी है, ऐसे ही दूसरे मतों के लोग हैं, वहाँ पर कितनी कुरीतियाँ हैं, उस पर लिखो, कुछ करो। देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री प्रीति त्रिपाठी को बड़े लाड़ दुलार से आमंत्रित करता हूँ। और ये आप इनके गीतों को आप देखेंगे, इनके गीतों से आप समझ जाएंगे किस प्रकार की इनकी गेयता की दृष्टि से, रचना धर्मिता की दृष्टि से किस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। या जोरदार ताली के साथ प्रीति त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गज़ल आपके सामने रख रही हूँ जो नारी शक्ति को समर्पित है। नारी के विविध रूप हैं, वो एक प्रेमिका भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, बेटी भी है और देवी के रूप में भी उसे पूजा जाता है।
लेकिन इन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए कहीं ना कहीं वो अपने मन के भीतर ही भीतर एक जंग लड़ा करती है। तो सुनिएगा, आपका आशीष मिले। दिल की दहरी पे कोई जंग ठना करती है, दिल की दहरी पे कोई जंग ठना करती है, दिल की दहरी पे कोई जंग ठना करती है, सर झुकाना नहीं ताकीद अना करती है, सर झुकाना नहीं ताकीद अना करती है, रोटियां गोल बनानी है सिखाने वाली, रोटियां गोल बनानी है सिखाने वाली, और पढ़ने से वही माही मना करती है, और पढ़ने से वही माही मना करती है, सावनी रंग दुपट्टे का छलकते मन से, सावनी रंग दुपट्टे का छलकते मन से, 7 फेरों से मोहब्बत को घना करती है, 7 फेरों से मोहब्बत को घना करती है, स्याह दुनिया की इबारत को बदलने के लिए, स्याह दुनिया की इबारत को बदलने के लिए, गम की बदली से जरा धूप छना करती है, गम की दुनिया से जरा धूप छना करती है। और ये शेर देखें, कोई गुड़िया तो नहीं है वो निरी माटी की, कोई गुड़िया तो नहीं है वो निरी माटी की, जुल्म बढ़ता है तो वो कृष्ण जना करती है, जुल्म बढ़ता है तो वो कृष्ण जना करती है। और शेर आखिर देखें, वही मरियम वही दुर्गा वही सीता होकर, वही मरियम वही दुर्गा वही सीता होकर, कभी आंसू कभी शमशीर बना करती है, कभी आंसू कभी शमशीर बना करती है, सर झुकाना नहीं ताकीद अना करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार श्रृंगार का ये जो गीत था, बहुत ही उत्कृष्टता के साथ उसके भाव थे और प्रस्तुति थी। मैं प्रीति त्रिपाठी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही मैं आपके अंदर जो मैं संभावनाएं जो देख रहा हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप संभावना तो जब होंगी, लेकिन आज के समय में आप जैसी कवित्री का मंचों पर होना बहुत ही सुखद है। अब मैं जिन चर्चित गीतकार को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मैं तो एक बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ, एक ये निजी चैनल है, किंतु एक सरकारी संस्थान में बैठा हुआ व्यक्ति कविता और हिंदी की अलग जगह रहा है। आज से नहीं, मैं राम अवतार बैरवा जी को 7-8 वर्षों से जब से जाना है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, बड़ा विनयशील, विनम्र, अगर मैं कहूँ डाउन टू अर्थ, बड़ा ही संवेदनशील व्यक्तित्व है। और इतनी गज़ल जैसी विधा के पारखी शायर होने के बावजूद भी और इतनी महती जिम्मेदारी निभाने के बाद मैंने कभी भी इनके अंदर हल्का सा भी अहम नहीं देखा। मैं ऐसे भाई राम अवतार बैरवा जी को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कुछ चुनिंदा गज़लों के लिए। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सतमुला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 21 साल के सफ़र को आज ये पूर्ण कर रहा है और जितने कवि आज तक हमने सुने हैं
वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। 21 साल में एक बच्चा बहुत बड़ा युवा बन चुका है। उस शुभकामनाओं के साथ अपनी एक आध मैं शेर और पढ़ देता हूँ। सितंबर माह पूरा हिंदी दिवस को समर्पित होता है, तो मैं हिंदी, और मैं तो कह रहा हूँ पूरे साल भर हिंदी का अवसर त्यौहार मनाया जाना चाहिए। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियाँ रोती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियाँ रोती हैं, और कोई बेखबर खाली कर गया मकान। क्या जी, क्या बात है, क्या बात है। ओम प्रकाश जी, कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं। बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। कोई बेखबर खाली कर गया मकान, कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं, और एक दिन खुद में डूब गया दरिया। एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियां रोती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियां रोती हैं, और जाने किस पे आके ठहरा था वक्त। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियां रोती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियां रोती हैं, और दूर गांव के छोर पे घूंघट में, दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दूर बहुत अच्छे। गांव के छोर पे घूंघट में, कि दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे राम अवतार बैरवा जी। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, देश के हमारे श्रेष्ठ कवि रंजय अत्रिश्य जी, आप धीर गंभीर रचनाओं के साथ आपकी कविताओं में जो तत्व होता है, प्रेरणा का, आध्यात्म का, मैं रंजय अत्रिश्य जी जो दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त हैं, मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। या जोरदार तालियों के साथ हम रंजय अत्रिश्य जी का स्वागत करें। धन्यवाद आर्या जी। मैं सतमोला कवि चौपाल के देखने वालों का अभिनंदन करता हूं। और एक रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें रामचंद्र जी अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं विशाल समुद्र है उनके और लंका के बीच में। तो क्या करते हैं, प्रभु विनय करते हैं, 3 दिन तक पूजा पाठ करते हैं समुद्र की। और जब वो नहीं मानता है तो क्या होता है, स्वागत। तो सुनिए कि चलत चलत लक्ष्मण सहित पहुँचे सागर तीर। चलत चलत लक्ष्मण सहित पहुँचे सागर तीर, सीता व श्री राम बीच विकट है सागर नीर। विकट है सागर नीर, निज मर्यादा में बंधे हुए दशरथ नंदन राम। निज मर्यादा में बंधे हुए दशरथ नंदन राम, सागर से विनती करें, करें जो सबके काम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। सागर से विनती करें, करें जो सबके काम, वो सागर तट पर बैठ चुप हम सब के श्री राम। सागर तट पर बैठ चुप हम सब के श्री राम, हम सब के श्री राम। वो आस लगा के देखते, क्या करते हैं कि आस लगा कर देखते, तनिक नहीं अभिमान। कि जो प्रभु हैं, धरती के ईश्वर हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं कि राम दया के सिंधु हैं। राम दया के सिंधु हैं, वो जग के पालनहार। राम दया के सिंधु हैं, जग के पालनहार। देखे सागर की तरफ, वो विनय करें सोबा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
देखें सागर की तरफ और विनय करें 100 बार कि दीनहीन के जो रक्षक करवाते भव सागर को पार। दीनहीन के जो रक्षक करवाते भव सागर को पार और तीनों लोकों के स्वामी आज बैठे बाहें पसार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो सब कुछ देने वाले हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सहायता की गुहार कर रहे हैं कि रघुनंदन करे प्रार्थना मन में नहीं विकार। रघुनंदन करे प्रार्थना और मन में नहीं विकार, सीता माँ की खोज में देर नहीं स्वीकार। सीता माँ की खोज में देर नहीं स्वीकार और 3 दिवस से पूजते जग के राजा राम। 3 दिन हो गए प्रभु को पूजा पाठ करते हुए, विनय अनुनय करते हुए 3 दिन हो गए कि 3 दिवस से पूजते जग के राजा राम और रामचंद्र की बिनती पे ना देवे सठ ध्यान। रामचंद्र की बिनती पे ना देवे सठ ध्यान। अब समुद्र बिल्कुल पसीज नहीं रहे और ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। तो आगे क्या देखें कि प्रभु की लीला देखकर खड़े हुए सब मौन। अब कौन मौन खड़े हैं कि उसमें लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, जामवंत हैं, सारी सेनाएं कि प्रभु की लीला देखकर खड़े हुए सब मौन और अभिमानी समुद्र की अब रक्षा करेगा कौन। अभिमानी समुद्र की अब रक्षा करेगा कौन और विनयशील प्रभु राम की बिनती दीनी विसार। विनयशील प्रभु राम की बिनती दीनी विसार और अग्निबाण तब साध के क्रोधित हुए श्री राम। क्रोध आ गया। अग्निबाण तब साध के क्रोधित हुए श्री राम कि अग्निबाण के ताप से सागर उठा तूफान। बहुत अच्छा। अग्निबाण के ताप से सागर उठा तूफान, कर जोड़े सठ आ गया। कर जोड़े सठ आ गया, बख्शो प्रभु जी प्राण। अब शरण में आ गया। समुद्र निकलकर शरण में आ गए कि शरण में आ गए कि क्या कर रहे हैं अब कि विनय करें। अब विनय कर रहे हैं प्रभु की कि विनय करें, आंसू भरें और चिरोरी करें 100 बार। विनय करें, आंसू भरें, चिरोरी करें 100 बार, सठ बोला रक्षा करो जग के पालनहार। अब उन्हीं से अभयदान की विनय कर रहे हैं कि सठ बोला रक्षा करो जग के पालनहार और जग के पालक। जग के पालक प्यार के सागर रखा भक्त का मान। ये दया सिंधु हैं, भक्त वत्सल हैं। तो जब देखा कि भक्त आ गया है तो माफ कर दिया कि जग के पालक और प्यार के सागर रखा भक्त का मान। बिनती सुनी जब सिंधु की, बिनती सुनी जब सिंधु की, दे दिया अभय का दान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया। दे दिया अभय का दान। और सागर क्या कहते हैं, प्रभु से क्या कहते हैं कि बोला सागर प्रभु सेना में आपकी, भालू बानर भील। भालू बानर भील, उनमें ही 2 भाई हैं, प्यारे नल और नील। प्यारे नल और नील कि विश्वकर्मा के पुत्र हैं। विश्वकर्मा के पुत्र हैं जो इंजीनियर हैं, देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा कि विश्वकर्मा के पुत्र हैं, करेंगे सगरा काम। करेंगे सगरा काम, बड़ भागी दोनों बड़े, नहीं करत विश्राम। बहुत कितने बड़े भाग वाले हैं कि प्रभु के काम आ रहे हैं। बड़ भागी दोनों बड़े, नहीं करत विश्राम कि जिस पत्थर को डालेंगे जल में दोनों वीर। अब समुद्र बता रहे हैं कि क्या करना है कि जिस पत्थर को डालेंगे जल में दोनों वीर, वह पत्थर तर जाएगा, हो कितना गहरा नीर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वह पत्थर तर जाएगा, हो गहरा कितना नीर। लेकिन कंडीशनल है, कंडीशनल है कि हो गहरा कितना नीर, हर पत्थर पर राम लिखा होगा जो तैरन हेतु। हर पत्थर पर राम लिखा होगा जो तैरन हेतु, और बिना किसी गतिरोध के
बन जाएगा राम सेतु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिना किसी गतिरोध के बन जाएगा राम। ये थे लब्ध प्रतिष्ठित कवि रंजय अत्रिशे जी, आपका हार्दिक साधुवाद। और अब मैं जिस व्यक्तित्व को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो मेरे आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। वो हैं हमारे बड़े भाई श्री अनंत विजय जी। आप संप्रति दैनिक जागरण समूह के एसोसिएट एडिटर हैं। आप फिल्म क्षेत्र से भी आप जुड़े हैं। आपको सुना जाता है बड़ी गंभीरता के साथ, आपकी बात को लोग शिरोधार्य करते हैं। तो आज अनंत विजय से हम दो प्रकार की बात करेंगे। एक तो हम इस सतमोला कवियों की चौपाल में अपने मन की बात करें कि आपको आकर के कैसा लगा, और फिर आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, और आप साहित्य विशेषकर कविता के क्षेत्र में आपकी दृष्टि क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सतमोला कवियों की चौपाल में आए हैं, शुभेच्छा के नाते आप मन की बात अपनी करें, आपका हमें पाथे मिले। अनंत विजय जी, या जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय तल से आपका आभार। और मेरी कवियों को लेकर धारणा बहुत खराब थी। मैं थोड़ा कटु बोलने के लिए जाना भी जाता हूँ, लेकिन अभी जब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में, चाहे त्रिपाठी मैम हो, चाहे सर हो, चाहे इन दोनों की कविताओं को सुनकर मुझे लगा कि हास्य से आगे कुछ और भी है। जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो मुझे लगता है कि हार मतलब ये हास्य के आगे संदेश है। आप देखो जिस प्रकार से उन्होंने चांद का गढ़ा, जिस प्रकार से इन्होंने चिड़िया और पंख का बिंब रचा, या जिस प्रकार से इन्होंने प्रेमिका और प्रेमी के संवाद के बहाने से समाज पर तंज बसा। हमारे गुरुदेव आदरणीय नरेंद्र कोहली जी कहा करते थे कि व्यंग या हास्य जो है आपकी करुणा से उपजता है। बहुत अच्छा। और आपको बताऊं, नरेंद्र कोहली जी ने व्यंग लिखना शुरू किया जब उनके एक पुत्र की मृत्यु हो। और तो हमारी दृष्टि खुली। हमें व्यंग का मतलब लगता था हल्का फुल्का हंसी मजाक, लेकिन मैं आपको प्रवीण जी विशेषकर और सारे कवियों को, सारे मित्रों को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कविता के क्षेत्र में ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी अनुगूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और सतमोला कवियों की चौपाल, इस प्लेटफॉर्म को मैं नमन करता हूं कि आप ऐसे कवियों को, जैसे उस बच्चे पर आपने टिप्पणी की, लेकिन उस बच्चे का उत्साह देखिए। वो लुधियाना से चलकर आपने उनको चुना। ये आपकी एक दृष्टि भी है कि उतनी दूर बैठा हुआ गैर हिंदी प्रदेश में गैर हिंदी भाषी और हिंदी में कविता लिख रहा है, आपने उसको चुना, आपने उसको सहेजा, आपने उसको मंच दिया और आपने उसको एक दृष्टि भी दी। तो ये बड़ी बात है। ये सिर्फ मनोरंजन का मंच, मनोरंजन ठीक है, टेलीविजन चैनल पे चलता है, उनकी अपनी उनका अपना व्याकरण होता है, उस हिसाब से टेलीविजन चैनल चलता है, लेकिन उसी व्याकरण में प्रवीण आर्य जैसे लोग भी होते हैं जो उसी मंच का इस्तेमाल कवियों की नई पौध को खड़ा करने और पुराने कवियों को, जो मतलब हमारी वय के कवि हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि यहाँ विभिन्न पेशे के जुड़े हुए लोग हैं। सर पुलिस से जुड़े हुए हैं, सर संसद में हैं, और तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो मतलब मुझे लगता है कविता सुरक्षित है हिंदी में। बिल्कुल। तो हालांकि बहुत सारे चुटकुले और मस्खरेबाजों ने कविता को बहुत, आपने इनके संदर्भ में कहा कि आपकी मौलिकता को, और मौलिकता सर ऐसे ही स्थानीय बिंबों के आधार पर सामने आते हैं। बहुत अच्छे। अगर आप दूसरे को देखकर कुछ सोचते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक बात है। ये उर्दू में बड़ी एक गड़बड़ी है। उर्दू में सब एक दूसरे की चोरी करते हैं और कहेंगे उस फला शायर की जमीन एक है। जमीन के नाम पर जो चोरी होती है उर्दू में, वो सहूलियत हिंदी वालों को नहीं है।
जैसे ही आप किसी की पंक्तियां उठाएंगे आप पकड़ में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कविता की जो परिभाषा है कि वियोगी होगा पहला वो कवि यहाँ से उपजाओ, उससे आगे जाकर आप लोग कविता लिख रहे हैं और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर और चाहूँगा अनंत जी, जो आपने ये तो सतमोला में देखा और जो आजकल खासकर जैसे जतिन बच्चा आया, ऐसे आज 40 बच्चे नहीं आए, वो सभी पहली बार दूसरी बार आए हैं, क्योंकि हम सभी को 10 मौके देते हैं 5 वर्षों में, हम उनको अपना सदस्य बनाते हैं और वो 1-2 प्रस्तुति के बाद बिल्कुल निखर के आते हैं। अब अगला बच्चा दोबारा आएगा तो निखर के आएगा, उसको देखिए आप पंजाबी में करो, आप पंजाब, तो नए बच्चों को आप कुछ प्रेरणा दे सकें, आप थोड़ा उस पर जरा बोलें। बच्चों के लिए क्या मतलब, जो युवा कवि हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने पूर्वज कवियों को खूब पढ़ें। आपको पूर्वज कवियों को पढ़ने से आपके अंदर एक तो आपका शब्द भंडार समृद्ध होगा, कहने की कला सीखेंगे आप, और जो संप्रेषण की कला उनके अंदर थी और जो गायकी गायब हो गई थी, जो रस गायब हो गया कविता से, जो हमारे जो जनवादी प्रगतिवादी इतने प्रकार के वादी हैं, देखिए होता ना, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, ये फला, हम लोग तो इस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हम लोग आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे, बहुत हमारा IST एक है, चाहे वो कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे फिल्मकार हो, ये सब आर्टिस्ट हैं। तो हमारा IST अलग है, जो लेफ्टिस्ट हो वो लेफ्टिस्ट रहे, जो राइटिस्ट हो वो राइटिस्ट रहे, हम आर्टिस्ट हैं। तो आप बच्चों को आर्टिस्ट बनने का प्रयास करना चाहिए। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट तो बाद में आप स्वयं बन जाएंगे। अगर आप आर्टिस्ट बन गए और ये कला वाला IST आपके अंदर आ गया, और वो तभी आएगा जब आप अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। परंपरा का मतलब ये नहीं होता आपको पीछे जाना। संगीत में या नृत्य में परम अपरम, परम अपरम को परंपरा वही कहते हैं, परम अपरम आगे बढ़ने को कहते हैं। तो परंपरा शब्द से आप मत घबराइए, अपनी परंपरा को जानिए और उसी को लेकर आगे बढ़िए, तभी आप नृत्य की तरह परम अपरम अपरम करते हुए परंपरा को प्राप्त। अनंत जी, क्योंकि आप फिल्म क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, आज फिल्म क्षेत्र में साहित्य को एक नया दृष्टिकोण मिला है। कई फिल्में आई हैं साहित्यिक दृष्टि से आई हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी आई, कश्मीर फाइल आई या वीर सावरकर आई। अगर हम उसका साहित्यिक पक्ष देखें तो बड़ी अच्छी फिल्में थी। आज साहित्य क्षेत्र में से 2 लोग जाते हैं फिल्मों में, एक गीतकार के रूप में और एक पटकथा के रूप में। उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास जो वैसे बच्चे भी आते हैं जो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम उनको फिल्म क्षेत्र के लिए प्रमोट करें, चाहे वो, क्योंकि हमारे यहाँ कहानी वाचन भी होता है और सभी प्रकार के साहित्य की गीत की विधाओं पे जितने भी कविता है सब पे भी होता है। उनके लिए थोड़ा सा आप कोई समझ दे सकें कि ये इस ढंग से आप फिल्मों से जुड़ सकते हैं। देखिए, एक तो फिल्मों से जुड़ने का सबसे मतलब एक कहा जाता है, और श्याम बेनेगल साहब से एक बार पूछा गया था तो उन्होंने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने वरिष्ठों के द्वारा जब सराहे जाएंगे तो सिनेमा में वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है प्रवीण जी। आपने तो हमारे साथ गोवा हो चाहे कहीं भी हो, चाहे फिल्म फेस्टिवल्स की जूरी हो, आपने देखा ही है। और आपके पास कहानियां, जो मैंने कविता के लिए कहा वही कहानी में भी आपकी मिट्टी से, आपकी जमीन से कहानियां उठ के आएंगी। और इन दिनों जो हिंदी फिल्मों का स्तर है उसमें आपके आसपास की कहानियां आ रही हैं। चाहे दम लगा के हाइसा देख लो, चाहे विक्की डोनर देख लो, एक छोटी सी कहानी उठाते, चाहे आप केरल स्टोरी देख लो, चाहे आप कश्मीर फाइल्स देख लो, ये कहानियां सबको पता थी, लेकिन किसी ने वो साहस किया कि अपने आसपास की कहानी को पटकथा में पिरो दिया और उसको प्रस्तुत कर दिया। और आज मैं बताऊं, मुंबई में हिंदी के लेखकों के लिए असीमित संभावनाएं हैं। इसका ये मतलब नहीं कि झोला उठा के बम्बई चले जाना भाई, कि अनंत विजय ने कहा और चले गए।
लेकिन वहाँ इतने सीरियल लिखे जा रहे हैं, इतने OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी वालों की जरूरत है, सही हिंदी लिखने वाले मुंबई में मिल नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। तो अगर आप सही हिंदी लिखते हैं तो आप 10,000 15,000 रुपए पर एपिसोड आपको बहुत आराम से मिलेगा, और सप्ताह में अगर 5 दिन भी हुआ तो 75,000, मतलब आप 3 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं आसानी से। अगर आपको हिंदी आती है, कहानी उनकी होगी, आपको पटकथा लिखना है, वो आपको सिचुएशन दे देंगे, आपको क्रिएट करना है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा, आप तो अनुभवी आदमी है, आप स्वयं उनको बताइए, लेकिन हिंदी लिखने आनी चाहिए। पहली शर्त यही है कि आपको शुद्ध हिंदी लिखनी आनी चाहिए और व्याकरण का ज्ञान होना। एक प्रश्न में ऐसा विषयानुकूल नहीं है, लेकिन वो प्रश्न आपसे बन जाता है, क्योंकि एक कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग था ना, सरकार बेशक तुम्हारी हो, सिस्टम तो हमारा है। अभी कंगना रनावत जी की फिल्म इमरजेंसी अभी सेंसर के उसमें लटकी हुई है, इसके बारे में कोई टिप्पणी आप करेंगे? देखिए, आज खबर आई है कि अभी मैं पढ़ रहा था आप ही के पास साथ बैठे हुए कि कंगना की फिल्म को 3 कट के साथ और कुछ डायलॉग्स की ऑथेंटिसिटी, जैसे रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी के बारे में क्या बोला, चर्चिल ने क्या बोला, इसका सोर्स अगर आप वो सेंसर में दे देंगी तो उनका पास हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति मतलब फिल्मों में राजनीति दिखाओ, और वैसे भी प्रवीण जी, जब इमरजेंसी और इंदिरा गांधी पर जिसने भी हाथ लगाया फिल्म बनाने में, वो अटकी ही है, वो विवादित ही हुई है। चाहे आप हिंदू सरकार देख लो, मधुर ने जो बनाई थी, चाहे गुलजार की आंधी देख लो, ये चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री बनी हो, गांधी और इमरजेंसी पर अगर आप हाथ डालोगे तो आप विवादित हो जाओगे, क्योंकि आप देश के तथाकथित पहले परिवार पर हाथ डाल। बिल्कुल। अनंत जी, आप हमारे शो पे आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आपके पीछे निवेदन 3 महीने से कर रहे थे, और आपकी नहीं, क्षमा नहीं, ये आपकी व्यस्तता है, आपकी साहित्य हिंदी से भी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। 3 शेड्यूल में आपको जब भी रहा आपकी। वैसे आपको एक बात बताऊं प्रवीण जी, आज मैं आपके कार्यक्रम में आने के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन जाना छोड़ दिया। आज मुझे पोर्ट ऑफ स्पेन में होना था। विश्व हिंदी क्षेत्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन में हो गया है। भारत सरकार के 8 लोगों के नॉमिनेशन मुझे था, लेकिन मैंने चूंकि आपको 3 बार पूर्व में रद्द कर चुका था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैं सतमोला, मैंने कहा कि मैं सतमोला कवियों की चौपाल में जाऊंगा, अपने लोगों के साथ बैठूंगा। बाद में विदेश जाने के बहुत मौके मिले। बहुत आनंद जी, मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। आप की जो कमिटमेंट है, सबसे बड़ी बात है कि जो आपके कथनी और करने की जो प्रामाणिकता है, मैंने आपको अनेक अवसरों पर आपको जाना है, पहचाना है, और उसी लिए आप हमारे लिए श्रद्धा के पात्र बने। आप भविष्य में भी सतमोला कवियों की चौपाल में अपना अमूल्य समय जब आपके पास उपलब्धता होगी आप देंगे। 21वीं में आया हूँ, 50वीं में आऊँगा, ये वादा करके जा रहा हूँ। तो ये 20 वर्ष अभी हम लोग और जिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल ये एक हमारी सकारात्मकता है। तो सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप हमारे साथ थे, हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, और सभी जो लोग अलग अलग क्षेत्र से। अब आपने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को भी सुना। मैं सभी आप श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों का आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में प्रशांत अवस्थी और मीना
साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। आज दौर जो है वो मिलीजुली संस्कृति का है और भारत में जितना ही गीतों को सुना जाता है, कविताओं को पढ़ा जाता है, तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बुलाना चाहता हूँ देश के एक बहुत ही सुयोग्य डॉक्टर जो अपनी कविताओं से भी अपने मरीजों को ठीक किया करते हैं, डॉक्टर टी.एस. दराल जी को आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और मंच को प्रणाम करता हूं। आपने कहा क्लिनिक खोला है, लेकिन मैंने क्लिनिक नहीं खोला है, ना ही हॉस्पिटल खोला है। हाँ, घर ज़रूर खोला है। अपना घर दिल्ली से एक तरह से कहना चाहिए कि गुड़गांव में शिफ्ट कर लिया है। खैर 42 साल मेडिकल फील्ड में काम करने के बाद अब मुझे लगता नहीं कि और कुछ करने की ज़रूरत है, तो मेरा समय अब कविताओं, गानों और डांस और न जाने किस किस चीज़ में गुजरता है। वाह, ये शायद हमारे सुनने वालों के लिए बड़ी एक आश्चर्यजनक बात होगी, लेकिन फैक्ट यही है कि लोग कहते हैं कि रिटायर होने के बाद समाज सेवा करनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप सेवारत होते हैं, तो एक्चुअल में अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो वही असली सेवा है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अक्सर। मूल रूप से मैं हास्य व्यंग लिखता हूँ। आज मैं जो सुनाऊंगा उसमें हास्य कम और व्यंग ज़्यादा होगा। और उस व्यंग की जो टिप्पणी होंगी वो आपको कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर देंगी। पहले 2-3 मुक्तक सुनाता हूँ। देखिएगा, आज के वर्तमान परिस्थितियों पर देखा जाए तो कि जीवन के सफर में हम सफर अनेक होते हैं। जिंदगी के सफर में हम सफर अनेक होते हैं। कुछ बेवफा बेगैरत तो कुछ बंदे नेक होते हैं। अच्छी सूरत देखकर झांसे में ना आओ यारो, फेसबुक पर दिखते चेहरे अक्सर फेक होते हैं। बहुत सुंदर। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है और सेल्फी का ज़माना है, डीपी का ज़माना है। लोग सेल्फी लेकर डीपी में डालते हैं, कुछ लोग तो मैंने देखा रोज रोज ही डालते हैं। तब मैं कहता हूं कि खुद को खुद पर ही प्यार आया, खुद को खुद पर ही प्यार आया जब जब डीपी में हमने अपना नया फोटो लगाया। असली सूरत अपनी तब दी दिखाई जब पहली बार आधार कार्ड हाथ में आया। ये आधार कार्ड वाले जाने कौन सा कैमरा इस्तेमाल करते हैं भाई, कि अपनी शक्ल खुद पहचान में नहीं आती। अच्छा, खुद का दूसरा भी कोई नहीं पहचान पाता। मैंने देखा है कि आजकल के युवाओं में देशभक्ति की लौ जलती ही नहीं। कि आजकल के युवाओं में देशभक्ति की लौ जलती ही नहीं। पोस्ट कॉलोनियों के मतदान केंद्रों में भीड़ दिखती ही नहीं। हम बड़े जोश के साथ मतदान करने गए पर फंस गए। अधिकारी बोला आपकी शक्ल आधार कार्ड से मिलती ही नहीं। बहुत सुंदर। तो देखिए, धोखे सब तरह के हो जाते हैं। आजकल तो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन बहुत हो रहे हैं। मैं कहता हूँ ऑफलाइन भी कम नहीं होते। 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि एक बूढ़े भिखारी से मैंने कहा बाबा आज दायां कल तो बायां हाथ बढ़ाया था। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एक बूढ़े भिखारी से मैंने कहा बाबा आज दायां कल तो बायां हाथ बढ़ाया था। भिखारी बोला बाबूजी बूढ़ा हो गया हूं, अब याद नहीं रहता कल किस हाथ में प्लास्टर चढ़ाया था। आजकल भिखारी भी देखिए इस तरह के धोखेबाज हो गए हैं। और जो आपको फोन कॉल्स आते हैं वो आप जैसे पढ़े लिखे नहीं, 8वीं फेल होते हैं, फिर भी बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर तक को, डॉक्टर्स इंजीनियर्स तक को बेवकूफ़ बना जाते हैं। खैर, एक छोटी सी गज़ल मैं रखना चाहता हूँ। गज़ल में लिखता नहीं हूँ, लेकिन गाता तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन सुनिएगा, वर्तमान परिस्थितियों पर मेरी टिप्पणी है और कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगी। कि पसीने की गंध जिनके गात नहीं आती, गात का मतलब होता है शरीर। पसीने की गंध जिनके गात नहीं आती, नींद उनको सारी सारी रात नहीं आती। पसीने की गंध जिनके गात नहीं आती, नींद उनको सारी सारी रात नहीं आती। और वो काम करते ही नहीं, वो काम करते नहीं जब तलक काम के बदले सौगात नहीं आती। वो काम करते नहीं जब तक काम के बदले सौगात नहीं आती। और आगे देखिएगा, आजकल बारिश का माहौल चल रहा है। पिछले 3 महीने से बारिशें खूब जोर शोर से चल रही हैं, लोग परेशान भी हुए हैं। सड़कें टूटी नालियां बंद, सड़कें टूटी नालियां हैं बंद तो क्या, सड़कें टूटी नालियां बंद
तो क्या इस शहर में कभी बरसात नहीं होती, इस शहर में कभी बरसात नहीं होती। ये व्यंग शायद आपको समझ में ना आया हो। आजकल हालात दरअसल ऐसे हो गए हैं कि अधिकारी हमारे बैठे बैठे कभी एक्शन लेते ही नहीं। अरे हर साल बारिश आती है, हर साल मानसून आता है, पहले ही हम नालियों को साफ़ क्यों नहीं कर पाते। इस शहर में कभी सोचते हैं बरसात ही नहीं आती। और बेटियां घर दफ्तर में महफूज हों, बेटियां घर दफ्तर में महफूज हों, देश में ऐसी कोई रात नहीं आती, देश में ऐसी कोई रात नहीं आती। और जज्बा बहुत है लड़ने का, जितने विरोध देखिए हो रहे हैं देश में, कि जज्बा बहुत है लड़ने का, शैतान को देनी मात नहीं आती, शैतान को देनी मात नहीं आती। अभी हमारे सभी अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जांच में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है कि जज्बा बहुत है लड़ने का, पर शैतान को देनी मात नहीं आती। और अगला सुनिएगा कि एक और ऐसा टॉपिक, जो विषय जो आजकल बहुत ज़ोरों से चर्चा में है, कि क्या बतलाएं तुमको हम जात अपनी, क्या बतलाएं तुमको हम जात अपनी, सिवा इंसानियत कोई जात नहीं आती, सिवा इंसानियत कोई जात नहीं आती। और अंतिम शेर सुनिएगा कि नेता हम भी बन जाते, नेता हम भी बन जाते दोस्तों, पर सच के सिवा कोई बात नहीं आती, सच को छोड़ कोई बात नहीं आती, सच को छोड़ कोई बात नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रचनाओं में जो गंभीरता दिखी, और साथ ही साथ प्रत्येक पंक्ति में एक वह संदेश छिपा हुआ था, जो संदेश ये बता रहा था कि ये जो अनुभव है ये कई लोगों से मिलने के बाद में, क्योंकि डॉक्टर हुआ या कोई भी प्रोफेशन हुआ, तो प्रोफेशन वाले लोग अगर सजगता से अपने प्रोफेशन करते, चाहे वो अध्यापक हो, अध्यापक के साथ में प्रतिदिन और नए नए तौर तरीके उसको देखने को मिलते हैं बच्चों के माध्यम से, ऐसे ही डॉक्टर के सामने बीमारियां भले ही रोज़ परिचित वाली आती, लेकिन विधाएं और विविधताएं भारत की वो डॉक्टर्स को देखने को मिलती रहती हैं। तो वो सब अनुभव आपने इसमें संकलित किए, और इन संकलनों के साथ में, चूँकि आप डॉक्टर्स के साथ में मैंने शिक्षक की बात की, तो मैं जुड़ना चाहता हूँ दिल्ली के सरकारी स्कूल में कार्यरत अध्यापक जो कि हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका नाम होता है संजय तन्हा जी, और आइए उनकी गज़ल सुनते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। बहुत धन्यवाद आपका। पेश है कुछ शेर। जी। तुमसे डरकर बदल नहीं सकता, जी, तुमसे डरकर बदल नहीं सकता, मैं ये तेवर बदल नहीं सकता, तुमसे डरकर बदल नहीं सकता, मैं ये तेवर बदल नहीं सकता, है निशानी ये मेरे पुरखों की, गांव का घर बदल नहीं सकता, है निशानी ये मेरे पुरखों की, गांव का घर बदल नहीं सकता, साफ दिखता यहाँ से उसका घर, मैं ये दफ्तर बदल नहीं सकता, साफ दिखता यहाँ से उसका घर, मैं ये दफ्तर बदल नहीं सकता, उसके कुछ राज जानता हूँ मैं, हाय हाय, उसके कुछ राज जानता हूँ मैं, मुझको अफसर बदल नहीं सकता, मुझको अफसर बदल नहीं सकता। हम तो कहीं और चले गए थे। उसके कुछ राज जानता हूँ मैं, मुझको अफसर बदल नहीं सकता, जी, जिद वफा दोस्ती अना चाहत, सब डाल दिया, एक भी जेवर बदल नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। जिद वफा दोस्ती अना चाहत, एक भी जेवर बदल नहीं सकता, फ़ोन पर धमकियाँ मिलें बेशक, पर ये नंबर बदल नहीं सकता, फ़ोन पर धमकियाँ मिलें बेशक, पर ये नंबर बदल नहीं सकता। एक छोटी सी गज़ल और है। बड़ी सी जोंक बनकर खून सारा चूस लेती है, बड़ी सी जोंक बनकर खून सारा चूस लेता है, हमें यारो महाजन का तगादा चूस लेता है, हमें यारो महाजन का तगादा चूस लेता है, यहाँ साहिल से मौजें लौट कर जाती नहीं वापस, सभी आती हुई लहरें किनारा चूस लेता है, कहाँ तुम ढूंढते हो रेत में शबनम का एक कतरा, ये रेगिस्तान तो दरिया के दरिया चूस लेता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ तुम ढूंढते हो रेत में शबनम का एक कतरा, ये रेगिस्तान तो दरिया के दरिया चूस लेता है, वो छोटा बच्चा भी वाकिफ गरीबी से बहुत अपनी,
वो छोटा बच्चा भी वाकिफ गरीबी से बहुत अपनी, न मिलता दूध उसको तो अंगूठा चूस लेता है, न मिलता दूध उसको। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी गज़ल और है। एक मुजरिम ने रहनुमाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की, घूस लेकर बड़ी कमाई की, उसको आदत पड़ी मलाई की। हाय हाय। और करने को कर तो दी मदद लेकिन, गिरवी रख ली जमीन भाई की, घूस लेकर बड़ी कमाई की। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शानदार, बड़े सधे सधे से शब्दों में आपने अपनी गज़ल के माध्यम से सभी को सूचित किया। और अब मैं आकर्षित करना चाहता हूँ ध्यान अगले कवि का कि वो सदन की ओर देखें, जिनका नाम होता है राजकुमार हिंदुस्तानी, हापुड़ से पधारे हुए, शिक्षा विभाग से हैं। आइए कुछ उनकी शिक्षाप्रद छंदों को सुनते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से। सभी को प्रणाम करता हूँ। करो। विषय है मेरा सनातन संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा। कुछ दोहे, मुक्तक और घनाक्षरी। जल थल नभ पावन पवक, वेद ज्ञान के सार, सत्य सनातन श्रेष्ठ है, कहता मन हर बार। कहो। गंगा तट पर बैठकर पाऊं चारों धाम, देव नदी भागीरथी, मैया तुझे प्रणाम। सूरज की लालिमा सचा हूं और दिखता है, धर्मनिष्ठ सुविचारी फहराए भगवा। शक्ति की आराधना का, भक्ति संग साधना का, रामकृष्ण मंदिरों में लहराए भगवा। बहुत सुंदर। त्याग ज्ञान बलिदान सेवा का प्रतीक बन, आदर्शों की परिभाषा समझाए भगवा। स्वामी जी का परिधान व उनका योगदान, सनातनी गुरु ध्वज कहलाए भगवा। और क्या है सनातन संस्कृति, जोड़ता हूं आपको आपके साथ। सनातनी जन यहाँ प्रकृति को पूजते हैं और पूजते किसान, खेत खलियान है। मातृभूमि पूजते हैं, वतन के रखवाले, वीरता की परिभाषा गढ़ते जवान हैं। सदाचारी संत सदा ज्ञान का प्रसार करें, भारती के लाल है ये भारत की शान है। विद्यालय स्थापना को भूमिका जो दान करे, ऐसे महादानी यहाँ करण के समान है, ऐसे महादानी यहाँ करण के समान है। और क्या है केसरी, मातृभूमि का हर बेटा केसरी, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला हर बेटा केसरी, उसे समर्पित। क्या है केसरी, झुकना न सीखा कभी, रुकना न सीखा कभी, केसरी है केसरी तो बढ़ता ही जाएगा। वैरियों का बल चाहे कितना भी हो सबल, जो लड़ेगा मौत से वो शेर कहलाएगा। शाबाश, वेरी गुड। शेरनी की कोख से तो शेर ही जन्म लेते, शेरनी की कोख से तो शेर ही जन्म लेते। शेर की दहाड़ को तो शेर ही सुनाएगा। गीदड़ों का झुंड कब शेर से लड़ा है यहाँ, जो लड़ेगा शेर से वो ढेर हो जाएगा। जो लड़ेगा शेर से वो ढेर हो जाएगा। थोड़ी आप सभी ऊर्जा चाहता हूँ। हाँ लो। क्या है शिक्षक, क्या है शिक्षार्थी, और क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा। अंतिम 2-3 छंद आपको आपके साथ जोड़ता हूँ। बिल्कुल जोड़ो। कि आप इस मिट्टी में पैदा होने वाले शेर हैं। हाँ। देश के विकास से तू पढ़ना जरूरी होगा, पढ़ोगे तो मनोवृत्ति दुखने ना पाएगी। जीवनी को याद रखोगे। देश के विकास से तू पढ़ना जरूरी होगा, पढ़ोगे तो मनोवृत्ति दुखने ना पाएगी। जीवनी को आत्मसात करोगे चाणक्य की, तो स्वाभिमानी सोच कभी झुकने ना पाएगी। ज्ञानियों की संगत से मूड मत ज्ञानी बने, ज्ञानियों की लेखनी तो रुकने ना पाएगी। ज्ञान के प्रकाश ने ही तमस मिटाया सदा, ज्ञान की मशाल कभी बुझने ना पाएगी। ज्ञान की मशाल कभी बुझने ना पाएगी।
देश एकता के गीत बच्चा बच्चा गाने लगा। देश एकता का भाव मन में जगाइए, एकता के मंत्र ने ही देश को स्वतंत्र किया, एकता का पाठ नई पीढ़ी को पढ़ाइए। राष्ट्र धर्म भावना से बड़ा कोई धर्म नहीं, खुद से ही पूछिएगा खुद ही बताइए। देश आपका है, आप देश के लिए बने हैं, हर घर में तिरंगा सब फहराइए। जय हिंद, जय मातृभूमि, जय कलमकार, जय शिक्षक। बहुत सुंदर। मैं अगले कवि को बुलाने से पहले, जो अपने आप को आशु कवि कहते हैं और उनका नाम होता है KPS चौहान सवरस जी, उनका ऐसा कहना है कि आज वो वृक्षारोपण करेंगे और वृक्षारोपण के साथ में वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ नए रसों को भी आपको सुनाएंगे। तो आइए जोरदार तालियों से आपको बुलाते हैं। सतमौला कवियों की चौपाल पर आमंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय इस सतमौला कवियों की चौपाल के आयोजन करने वाले हमारे आर्य साहब और आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ कि ये मेरी थर्ड रिकॉर्डिंग है। इससे पहले जो आयोजन है बहुत ही वृहद और शिक्षाप्रद आयोजन आपके होते हैं। तो इन पंक्तियों से मैं अपनी रचनाओं को निवेदित करना चाहूँगा कि मोहब्बत को ही इंसानियत की शान कहते हैं, मोहब्बत को ही इंसानियत की शान कहते हैं। निवास है मेरा MP के इंदौर जिले के सामेर तहसील के ग्राम गुरान में। मुझे आंसू कवि योग शिक्षक KPS चौहान कहते हैं। मुझे आंसू कवि योग शिक्षक KPS चौहान कहते हैं। जो लगाते हैं वृक्ष, जो लगाते हैं वृक्ष और अपने माता पिता और शिक्षकों के गुरुओं को दान करते हैं, उन्हें ही महान कहते हैं, उन्हें ही महान कहते हैं। मुझे आंसू कवि शिक्षक KPS चौहान कहते हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमारे देश के मुख्यमंत्री महोदय ने रेवती के पहाड़ी पर 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर एक वृहद कार्य किया है, वृक्षारोपण, जो अपने माता पिता और गुरुओं के नाम पर। यह अभियान मैं विगत 10 वर्षों से चला रहा हूँ और अभी तक 500 पौधे लगा चुका हूँ। तो क्यों पौधे लगाना आवश्यक है, इन पंक्तियों से मैं निवेदित करना चाहूँगा। जी, स्वागत है। घर आंगन खलिहान, घर आंगन खेत खलिहान में कोई कोना रहे ना खाली, घर आंगन खेत खलिहान में कोई कोना रहे ना खाली। सब अपने जन्म दिवस पर एक एक पौधा लगाओ ताकि छाई रहे हरियाली। सब अपने जन्म दिवस पर केक नहीं काटते हुए एक एक पौधा लगाओ ताकि छाई रहे हरियाली। कि पेड़ और पौधे आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ उन्हें पिला दीजिए आप 2 बाल्टी पानी। पेड़ पौधे आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, उनसे सिर्फ पिला दीजिए आप 2 बाल्टी पानी। वो देते हैं आपको जीवनदायिनी ऑक्सीजन ताकि किसी जीव को न होती है हानि। वो देते हैं आपको जीवनदायिनी ऑक्सीजन ताकि किसी जीव को न होती है हानि। कि वृक्ष लगाने का सबब जरूर मिलेगा आपको, आज नहीं तो कल। फलेंगे फूलेंगे बड़े होंगे वृक्ष और देंगे हमें फल। फलेंगे फूलेंगे बड़े होंगे वृक्ष और देंगे हमें फल। कि वृक्षारोपण करने का जरूर मिलेगा हमें फल, आज नहीं तो कल। और वर्षा के बादल को आकर्षित करते हैं पेड़ पौधे, वर्षा के बादल को आकर्षित करते हैं पेड़ पौधे, जो बरसाते हैं हमें सुकून का जल, जो बरसाते हैं हमें सुकून का जल। पेड़ पौधे सींचते हैं धरती को, जिसे पानी देते हैं हमें कुएं, ट्यूबवेल और नल। जिससे पानी देते हैं हमें कुएं, ट्यूबवेल और नल। कि पेड़ पौधों की बदौलत ही आज मिल रहा है हमें जल। पेड़ पौधों की बदौलत ही हमें मिल रहा है जल, जो संरक्षित कर रहे हैं हमारा आने वाला भूत भविष्य और कल। जो संरक्षित कर रहे हैं हमारा आने वाला भूत भविष्य और कल। कि आज हम कितनी करने लगे हैं मनमानी, आज हम कितनी करने लगे हैं मनमानी। वृक्षारोपण के नाम पर हम बनते हैं सिर पदानी।
लगाने के बाद पौधे को भूल जाते हैं, उसे देते नहीं है पानी। लगाने के बाद उस पौधे को हम भूल जाते हैं, देते नहीं है पानी। मैंने 10 वर्षों में लगाए हैं 500 पौधे, आज वो हो रहे हैं हरे भरे और दे रहे हैं हमें जिंदगानी। आज हो रहे हैं वो हरे भरे, फल फूल रहे हैं और दे रहे हैं हमें जिंदगानी। कि आज इंसान कितनी कर रहा है मनमानी, आज इंसान कितनी कर रहा है मनमानी कि जंगल काट काट कर उनको पड़ती भूमि में पाट दिया है। जंगल काट कर उनको पड़ती भूमि में पाट दिया है। सीमेंट कंक्रीट भर दी है सड़क के नाम पर ज़मीन में, कहीं पर स्कूल कॉलेज और अस्पताल के नाम पर इस हरी भरी भूमि को पाट दिया है। कि स्कूल कॉलेज और इमारतों के नाम पर इस हरी भरी भूमि को पाट दिया है। कि अपने स्वार्थ के खातिर इंसान ने अपने जीवनदायिनी ऑक्सीजन देने वाले पेड़ को ही काट दिया है। कि इस स्वार्थ भरे इंसान ने अपनी जीवनदायिनी ऑक्सीजन देने वाले पेड़ को ही काट दिया है। कि वृक्षारोपण करके फिर बनो तुम दानी, वृक्षारोपण करके फिर बनो तुम दानी, ताकि वृक्ष देंगे हमें ऑक्सीजन, जल, जीवन और जंगल, जिससे कभी ना होगी हानि, किससे कभी ना होगी हानि, और हमारे जीव जंतु और प्राणी मात्र की जीवन की बनी रहेगी कहानी, जीवन की बनी रहेगी कहानी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। अगली रचना में देश की बेटियों के लिए जो कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहूँगा। कि नौसेना की बेटियां आज बेटों के समान देश की सीमा पर जाकर अपना योगदान दे रही हैं। कि माई का दूध तो खूब पिया, अब गाय का दूध पिया करो। माई का दूध तो खूब पिया, अब गाय का दूध पिया करो। यूं मर मर के क्या जीना, जरा शेरनियों की तरह जिया करो। यूं मर मर के क्या जीना, जरा शेरनियों की तरह जिया करो। कि नौसेना की बेटियां माँ भारती की बिंदी है, कोई किधर देश की सीमा में घुस नहीं सकेगा जब तक ये शेरनियाँ जिंदी है। कि कोई दुश्मन देश की सीमा में घुस नहीं सकेगा जब तक ये शेरनियाँ जिंदी है। कि किसी जालिम ने बुरी नज़र जो हम पर डाली, किसी जालिम ने बुरी नज़र जो हम पर डाली, उसकी हम दोनों आंखें फोड़ेंगे, गाड़ देंगे जमीन में उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कि किसी जालिम ने बुरी नज़र जो हम पर डाली, उसकी दोनों आंखें फोड़ेंगे, गाड़ देंगे जमीन में उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी ने उंगली उठाई तो हाथ उसका हम काटेंगे, किसी ने उंगली उठाई तो हाथ उसका हम काटेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर जमी को हम नर मुंडों से पाटेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर जमी को हम नर मुंडों से पाटेंगे। कि किसी जालिम ने कदम आगे बढ़ाए तो हम उसके दोनों टांगे काटेंगे। किसी जालिम ने सरहद पर कदम बढ़ाए तो हम उसकी दोनों टांगे काटेंगे। मातृभूमि का तिरंगा नीचे नहीं होने देंगे हम, मातृभूमि का तिरंगा नीचा नहीं होने देंगे हम। दुश्मनों का सर महारानी लक्ष्मीबाई झलकारी बनकर काटेंगे। कि दुश्मनों का सर हम महारानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बनकर काटेंगे। कि अभी तो हमने सिर पे घूंघट उठाया है सर से, हम मान मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। अभी तो सिर पे घूंघट उठाया है हमने सर से, हम मान मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। किसी जालिम ने जो हम पर बुरी नज़र डाली, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शाबाश। किसी जालिम ने जो बुरी नज़र हम पर डाली, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कि हम रहे या ना रहें आज़ाद हमारा वतन होगा। हम रहें या ना रहें आज़ाद हमारा वतन होगा नाम शहीदों में, और तिरंगा हमारा कफन होगा, तिरंगा हमारा कफन होगा, तिरंगा हमारा कफन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर आपने बेटियों की एक ऐसी रचना सुनाई जिसमें आपने कहा कि जो नौसेना की बेटियां हैं, मैं नौसेना की बेटियां की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमारे समाज में कई ऐसी बेटियां हैं जो विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो सेना हो, चाहे वो अध्यापन कार्य हो, चाहे वो मैनेजमेंट का कार्य हो, चाहे वो मीडिया का कार्य हो, हर जगह पर कंधे से कंधा मिला करके काम करने में, चाहे वो डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट हो, बेटी और बेटे दोनों अपना भरपूर योगदान देते हैं। दौड़ जो है
वो मिली जुली संस्कृति का है और भारत में जितना ही गीतों को सुना जाता है, कविताओं को पढ़ा जाता है, कहानियों को समझा जाता है और नाटक को देखा जाता है, उतना ही गज़ल पर भी काम किया जाता है। और इस गज़ल विधा में कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है कि कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा। तो गज़ल के साहिल में गोते लगाते हुए हमारे बीच में एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार जो कि दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हुए और वो रिटायर्ड टेलीकॉम के अधिकारी भी रहे हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से रामचंद्र वर्मा साहिल जी। शुक्रिया। दाग देलवी साहब का एक बहुत ही प्यारा शेर है, उसको पहले गुनगुनाऊंगा मैं, फिर उसी की बहर में ही अपनी गज़ल पढ़ूंगा जी। शेर सुनिए। दी मुअज़्ज़न ने शबे वस्ल ग़ज़ां पिछले पहर, दी मुअज़्ज़न ने शबे वस्ल ग़ज़ां पिछले पहर, हाय कम वक्त को किस वक्त खुदा याद आया, हाय कम वक्त को किस वक्त खुदा याद आया। अब इसी अंदाज में देखिएगा चंद शेर मेरे भी जी। बात बिगड़ी तो बुजुर्गों का कहा याद आया, हाय। बात बिगड़ी तो बुजुर्गों का कहा याद आया, कश्ती गिरदाब में उलझी तो खुदा याद आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। कश्ती गिरदाब में उलझी तो खुदा याद आया। अगला शेर देखिएगा। हमने पर्वत सा बुरा उसका किया भूल गए, हमने पर्वत सा बुरा उसका किया भूल गए, उसका राई के बराबर भी किया याद आया। हाय हाय, बहुत सुंदर। उसका राई के बराबर भी किया याद आया। अगला शेर वक्त की अहमियत पर है, देखिएगा। रूबरू जब था वो खातिर में ना लाए उसको, जब वक्त हमारे पास था हमने कोई कदर नहीं की उसकी। रूबरू जब था वो खातिर में ना लाए उसको, वक्त वो जो ही गया हमको बड़ा याद आया, वक्त वो जो ही गया हमको बड़ा याद आया। काम 10 उसने संवारे थे जो ना याद रहे, ये हम सब की फितरत है। कोई आदमी हमारा काम करता जाए याद नहीं रहता हमें। एक काम अगर नहीं किया उसने वो याद रहेगा। काम 10 उसने संवारे थे जो ना याद रहे, एक बस जो ना संवर पाया सदा याद आया, एक बस जो ना संवर पाया सदा याद आया। वो लगातार हमें दे रहा है, उसकी हम परवाह नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, याद नहीं रहता कि क्या क्या दे रहा है। लेकिन हम एक सिक्का भी किसी को देते हैं वो याद रहता है। उसकी बारिश न रही याद कभी नेमतों की, उसकी बारिश न रही याद कभी नेमतों की, अपना खैरात में सिक्का भी दिया याद आया। बहुत सुंदर। अपना खैरात में सिक्का भी दिया याद आया। अगला शेर बतौर ख़ास। रूह का जिक्र कभी और न कहीं था यारो, आत्मा के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। रूह का जिक्र कभी और न कहीं था यारो, तन भले खाक का पुतला था बड़ा याद आया, तन भले खाक का पुतला था
बड़ा याद आया। आखिरी शेर जिसे हम मक्ता कहते हैं। शुक्र है वक्त नज़ा, जब मैं डेथ बेड पे था, बिल्कुल मेरी सांस निकलने वाले थे। शुक्र है वक्त नज़ा आपको साहिल साहब, शुक्र है वक्त नज़ा आपको साहिल साहब। उम्र भर करते रहे जो भी बुरा याद आया, उम्र भर करते रहे बहुत जो भी बुरा याद आया। बात बिगड़ी तो बुजुर्गों का कहा याद आया, बात बिगड़ी तो बुजुर्गों का कहा याद आया। शुक्रिया। हाँ, बहुत ही शानदार और शांत चित्त से आपकी गज़ल सुनने का जो सुखद अनुभव मिला, वो मैं समझ रहा हूँ कि सिर्फ हमें ही नहीं, इस सदन में बैठे हुए लोगों को ही नहीं, बल्कि टीवी स्क्रीन के सामने जो दर्शक बैठे हैं वो भी आपके उम्र के अनुभवों के साथ में इस गज़ल के एक एक शब्द को महसूस किए हैं। और अब मैं आकर्षित करना चाहता हूँ ध्यान अगले कवि का कि वो सदन की ओर देखें और यहाँ पर वो अपने पिटारे में पड़ी हुई, नाम उनका होता है प्रवीण रंजन। आइए देखते हैं उनकी प्रवीणता में क्या क्या छिपा हुआ है। आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातें मैं आप लोगों को पेश करता हूँ। पूरी उम्र धन के लिए लोग क्या से क्या करते हैं, कितने बुरे काम करते हैं, कितने अच्छे काम करते हैं। जी बताओ। धन धरा पर धरा का धरा रह गया, धन धरा पर धरा का धरा रह गया। नींद पूरी ना हुई है मेरे दोस्तों, मैं सोया जो सोया का सोया रह गया, मैं सोया जो सोया का सोया रह गया। गुरूर जो भी थे वो खत्म हो गए, गुरूर जो थे वो खत्म हो गए। चंद अपने जो थे दर बदल हो गए, चंद अपने जो थे दर बदल हो गए। अभिलाषाएं खत्म ना हुई दोस्तों, खो दिया दौर वह हम सब जुदा हो गए, खो दिया दौर वह सब जुदा हो गए। मैं सोया जो सोया का सोया रह गया। खूबियाँ भी थी हमारी कम भी नहीं, धड़कने रुक गई सांस कम हो गए। खूबियाँ भी हमारे कम हो गए, धड़कने रुक गई सांस कम हो गई। मझधार में नया फंसी ए मेरे दोस्तों, उम्र भर भटकता रहा उम्र कम पड़ गए, उम्र भर भटकता रहा उम्र कम पड़ गए। मैं सोया जो सोया का सोया रह गया। लास्ट में जो होता है कि फासले जो होते हैं जीवन के, समाज के, सभी कैसे जुड़ते हैं, लास्ट पंक्तियों में मैं जोड़ना चाहता हूँ आप लोगों को। फासले जो भी थे वो कम हो गए, फासले जो भी थे वो कम हो गए। वो जो दुश्मन भी थे हम सफर हो गए, फासले जो भी थे वो कम हो गए। वो जो दुश्मन भी थे हम सफर हो गए। आँख सब की नम थी ए मेरे दोस्तों, आँख सब की नम थी ए मेरे दोस्तों। अलविदा इस जहां को जब हम कर गए, अलविदा इस जहां को जब हम कर गए।
मैं सोया जो सोया का सोया रह गया, धन धरा पर धरा का धरा रह गया, धन धरा पर धरा का धरा रह गया। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि धन के लिए जो गलत करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। तो मैं एक जो बुजुर्गों के लिए होता है कि बुजुर्ग रहते हैं उनका आशीर्वाद ही बहुत होता है, तो उनके लिए कुछ लिखा हूँ। अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, डरने की बात नहीं। अभी मैं जिंदा हूँ, डरने की बात नहीं, थक कर बैठा हूँ, हार कर नहीं, थक कर बैठा हूँ, हार कर नहीं। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आज आपके मध्य रहे बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गीतकार, नए बच्चे, नई बेटियां, सब ने अपनी अपनी श्रेष्ठतम प्रस्तुति करी। सतमोला कवियों की चौपाल 21 वर्ष से चल रहा अनवरत सहभागिता का प्रमाण है। साहित्यिक कार्यक्रमों में अनंत विजय जी भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, प्रायोजक नहीं मिलते। आप लाफ्टर का कार्यक्रम कीजिए, सिंगिंग का, डांस का प्रोग्राम कीजिए, एक से एक कंपनी खड़ी हो जाएगी, लेकिन कविता के नाम पर कविता नहीं खड़ी होती, कंपनियां नहीं खड़ी होती, सब पीछे हाथ कर लेते। एक दो एपिसोड में आपको ऑबलाइज करेंगे, पीछे उठ जाएंगे। लेकिन ये प्रमाण है हमारी सहभागिता का, साधना टीवी का, सतमोला कंपनी के चेयरमैन श्री अनिल कुमार मित्तल जी का, और इस दिन परिवार का। तीनों का शिव संकल्प रहा। इस कार्यक्रम के पीछे प्रेरणा क्या है? अखिल भारतीय साहित्य परिषद की। उन्होंने हमें सबल दिया और जिम्मेदारी हमने ली, तीनों ने मिलकर के ली कि हमें कोई नेक्स्ट स्पॉन्सर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 4-5 एपिसोड तक तो दिक्कत रही समझने में एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद जो गति पकड़ी और आज ये 21 वर्ष में है। और जैसा अनंत जी ने हमें आश्वसनीय विश्वास दिलाया, जब हम 50वीं इसकी वर्षगांठ करेंगे तब अनंत जी हमारे साथ होंगे और बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ होंगे। ये भाव जब हमारे विशिष्ट जन हमें देते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है। मैं नवांकुर बच्चों को आपको आमंत्रित करता हूँ कि आपको यदि स्वस्थ प्लेटफॉर्म चाहिए, आपके पास कंटेंट हो, आपके पास रचना धर्मिता हो, हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। चाहे वो हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयाली हो, चाहे अरुणाचल की 32 बोलियों में से हो, चाहे आंचलिक किसी भी बोलियों में आप काव्य पाठ कर सकते हैं। हिंदी में 7 मिनट और भारतीय भाषा में 8 मिनट, 1 मिनट अनुवाद का हम देते हैं। ये लोकप्रियता से इतर कार्यक्रम है। हमारा मापक दर जो हमारा वो लोकप्रियता नहीं, हमारा साहित्य और सत साहित्य, सत कविताओं को आगे बढ़ाने का है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम 5 वर्ष के लिए आपको अपने साथ जोड़ते हैं। 5 वर्ष में 10 बार आपको सुनिश्चित 6-6 महीने के अंतराल में आपको काव्य पाठ कराया जाता है और आप आगे जाएंगे। इस टीवी के माध्यम से नहीं, आप टीवी के माध्यम दिखेंगे, आपकी रचना आपको आगे लेके जाएगी। सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से आप हमारे साथ सदस्य बन सकते हैं, टीवी पे आ सकते हैं। तो किस तरह टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711828183 9712828183 इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो संपर्क टोली है वो आपसे संपर्क करेगी, आपको पूरा आपसे बातचीत करेगी और इस प्रकार आप हमसे जुड़ सकते हैं।
और इस परिवार को आगे बढ़ के आप सुखद अनुभव करेंगे, हम भी सुखद अनुभव आपके साथ लेंगे। और मिलते हैं अगले रविवार इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों, श्रेष्ठ जनों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।